केवल बुद्धिमान और फास्ट रीडर ही इसे पूरा कर सकते हैं। कहानी ऊपर जा रही है, लेकिन क्या आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं? अगर आप सफल हुए तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्जुन की पहली यात्रा ने उसे न सिर्फ जादुई शहर की सच्चाई से परिचित कराया, बल्कि उसे यह भी एहसास दिलाया कि दुनिया में और भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। जब वह गांव लौटा, तो उसकी कहानियां सुनकर सभी अचंभित रह गए। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक सवाल गूंज रहा था, क्या जादू और ज्ञान केवल उस शहर तक ही सीमित था, या फिर धरती पर भी कहीं और छुपा था? खंडहर की रहस्यमयी कथा। गांव के बुजुर्गों ने उसे एक और रहस्य की कहानी सुनाई, एक प्राचीन खंडहर की, जहां कहा जाता था कि एक समय में महान विद्वानों और वैज्ञानिकों का निवास था। वहां की दीवारों पर ऐसे शिलालेख थे, जिनमें सदियों पुराना ज्ञान छिपा था। किंवदंती थी कि जिसने उन शिलालेखों को पढ़ लिया, वह ब्रह्मांड के कई गुप्त रहस्यों को समझ सकता था। लेकिन वह खंडहर अब समय की मार झेल चुका था और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। नए साथियों के साथ एक नई यात्रा। इस बार अर्जुन अकेला नहीं जाना चाहता था। गांव के कुछ युवा, जो उसकी पहली यात्रा से प्रेरित थे, उसके साथ जाने को तैयार हुए। उन्होंने यात्रा की पूरी तैयारी की, खाद्य सामग्री, एक कंपास, नक्शा और अर्जुन की जादुई डायरी जिसमें उसने अपनी पिछली यात्रा के सारे अनुभव लिखे थे। खंडहर की ओर सफर। यात्रा शुरू हुई। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से होते हुए अर्जुन और उसके साथी उस जगह पहुंचे, जहां खंडहर होने की बात कही। लेकिन तभी अर्जुन को एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसने अपने कंपास को देखा, जो अचानक अजीब तरीके से घूमने लगा। उसे समझ में आ गया कि यह जगह साधारण नहीं थी। उसने गौर से चारों ओर देखा, और तभी उसे जमीन पर एक अजीब सा चिन्ह दिखा। जब उसने ध्यान से देखा, तो उसे याद आया कि यह चिन्ह उसी किताब में था, जो उसे जादुई शहर में मिली थी। गुप्त द्वार का खुलना। अर्जुन ने जमीन पर चिन्ह के चारों ओर घेरा बनाया और धीरे से अपनी उंगली से उस पर स्पर्श किया। सभी को एक पल के लिए डर लगा, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और सबसे आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सभी उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। कुछ ही देर में वे एक विशाल गुफा में पहुंच गए। दीवारों पर टिमटिमाती रोशनी थी, और सामने एक विशाल द्वार था, जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। खंडहर के अंदर की दुनिया। जब अर्जुन ने उस द्वार को छुआ, तो अचानक वह धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का दृश्य देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। यह कोई साधारण खंडहर नहीं था। यह एक पूरा का पूरा भूमिगत शहर था, जहां चारों ओर अद्भुत नक्काशीदार इमारतें थीं। बीच में एक विशाल पुस्तकालय था, जिसकी दीवारों पर प्राचीन ग्रंथ सजे हुए थे। उन किताबों में विज्ञान, गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और भी न जाने कितने विषयों की जानकारी थी। यह ज्ञान सदियों पुराना था, लेकिन फिर भी आधुनिक समय से कहीं अधिक उन्नत लग रहा था। रहस्य की परतें खुलती गईं। अर्जुन ने एक किताब खोली, जिसमें कुछ ऐसे सूत्र लिखे थे जो ऊर्जा और ब्रह्मांड की शक्ति को नियंत्रित करने के बारे में थे। यह देखकर वह अचंभित रह गया। तभी उसे एक और चीज दिखी, एक रहस्यमय यंत्र, जिसे शायद किसी पुराने वैज्ञानिक ने बनाया था। क्या अर्जुन इस ज्ञान को सही से समझ पाएगा? खंडहर के इस गुप्त पुस्तकालय में जो ज्ञान था, वह अर्जुन और उसके साथियों के लिए अनमोल था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे क्या होगा? क्या अर्जुन इन रहस्यमय ग्रंथों के संदेश को समझ पाएगा? और क्या इस जगह का कोई और गुप्त रहस्य भी था? यह जानने के लिए अर्जुन की रोमांचक यात्रा का अगला भाग जरूर पढ़ें। बधाई हो! आपने चैलेंज पूरा कर लिया।
अब जल्दी से कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।